दोस्तों, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर अर्थ के आर पार सुराग भी किया जाए तो तब भी वो सुराग अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन निकलेगा। अर्थ में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। दोस्तों, इन 5 ओशन में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन कहलाता है और ये टोटल 165 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर जरूर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल कुछ ऐसे ही 148 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब है कि बाकी 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और आइलैंड से काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड है, वो भी इतने छोटे कि समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिख और सोने पे सुहागा। ये वे आइलैंड है जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए, अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं जो छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था और वो सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं, पूरे 438 दिन तक इस शख्स ने उस बोट पर रहा था और उस शख्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया जिसको तोड़ना शायद कोई पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सैल्वाडोर अल्वरंजा नाम के शख्स ने बनाया था, जिससे समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे थे और वो भी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है दोस्तों 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में सिल्वर नाम का शख्स रहता था जो उस वक्त 36 साल का था और ये एक्सपर्ट मछुआरा था। दोस्तों, 17 नवंबर 2012 वाले दिन जो आपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और रेफ्रिजरेटर था। वे मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जो उसको ये कहा मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खराब दिन होने वाले। दोस्तों, वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। मुसीबत का एक और खौफनाक समंदर का तूफान आ गया और उन्होंने अपने जान बचाने के लिए वे मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागने लगे। दोस्तों, पूरे 6 घंटे तक बोट को तेज रफ्तार में बहाते बहाते सुबह के 7 बज गए। दोस्तों, वो अब समंदर से खाली 20 किलोमीटर दूर थे। उनका अपना गांव नजर भी आने लगा। वे इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ गए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। समंदर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चक्कू था और ना ही बोट के डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल। लेकिन दोस्तों, उनके पास एक लोकेशन था, उसके जरिए से अपने बॉस को वो लोकेशन भेज सकते थे और वो अपने बॉस के जवाब का वेट करने लगे। और दोस्तों, उसी वक्त रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और उन दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया था। जोस अलारोइंगे और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, तेज हवाओं ने उनकी बोट वापस समंदर की तरफ से ढकेलना शुरू कर दिया था और जो समंदर नजर आ रहा था वे बढ़ता ही जा रहा था और वो बहुत दूर चले जाने लगे थे। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई, उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा भी गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था और इस हादसे को अभी 5 दिन गुजरे थे। हवाओं ने जोस की बोट को समंदर से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वे समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना ही वे आग लगाकर सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस और उसके साथी को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उनके बचने के चांस सिर्फ 1% है। उनके पास ना ही खाना पीना था, वो साथ साथ जो कुछ भी लाए थे वे सब खत्म हो चुका था। दोस्तों, इसलिए अब वे पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे।
और वो बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे थे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से दोस्तों उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिया था। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तब वे अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, और वे भी तब जब उन्हें वे पकड़ पाते थे। दिन गुजरते गए और फिर ये दोनों बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे। आखिरकार जोस के साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका। उसने 4 महीनों के बाद सुसाइड कर लिया था। अब इस छोटी सी बोट पर वे अकेले थे और ये चारों तरफ से समंदर में अकेले जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों मैप में देखा जाए तो अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में वो मौजूद थे और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, जहाँ के कार्गो शिप भी कभी कभी गुजरते थे। मैक्सिको के सागर को छोड़ 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था और इसी वजह से अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। दोस्तों एक दिन जोस को समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में पहली शिप उन्होंने देखी थी। देखते ही उसके जिंदा रहने की उम्मीद जगने लगी। जोस भी कार्गो शिप की तरफ तरह तरह के इशारे करने लगे, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और दोस्तों देखते देखते वो अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ने लगे। दोस्तों 11 महीनों बाद जो की बोट लगभग 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी और उनके कपड़े भी फट चुके थे। जोस को सनलाइट से बचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार एक घड़ी आ गई जब जोस पर किस्मत मेहरबान हो गई। दोस्तों बात है 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल देखे और वे समझ गया कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है, जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आया और उसको डर था ये आइलैंड कभी भी इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से दोस्तों पानी में कूदकर और स्विम करके आइलैंड पे पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जो उसने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। जब वे आइलैंड पर पहुंचा तो उसके एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल लोग मौजूद थे। दोस्तों पिछले 438 दिनों में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आइलैंड था इसको इर्बोनो टोल कहा जाता है। ये आइलैंड दोस्तों जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था और उसकी किस्मत थी कि वे समंदर में एक छोटे से डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था। वरना अगर जोस को ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप एक फिलीपीन के आइलैंड था जो कि 5000 किलोमीटर दूर था। उसके बाद दोस्तों जोस को अपने घर पहुंचा दिया और सबसे अफसोसजनक बात ये हुई कि उस पे उसके साथी को मारने का इल्जाम लगा दिया गया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।